इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। हर दिन ऐसा लग रहा है उनके लिए एक नया अग्नि परीक्षा उनके कौंट के साथ मेरा कोई अपना घर का एमसी नहीं, जैसा कि संदीप टंडन जी ने कहा। तो फाइनली आप सब लोगों को पता है कि कौंट के ऊपर जो फ्रंट रनिंग के केस चल रहे हैं, सबसे पहले ये मैटर आया था जो कि पब्लिकली हुआ था, वो 23 तारीख को हुआ था, यानी 23 जून को हुआ था। उसके बाद से लेकर अभी तक कौंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है और लगातार हर दिन ऐसा लग रहा है कि कौंट के लिए एक नया अग्नि परीक्षा उनके सामने आती जा रही है, जिसको कौंट फेस करता जा रहा है। और अभी तक का जो मैटर है, कौंट की तरफ से जो रिस्पॉन्स है उसको देखकर ऐसा लगता है कि यकीनन कौंट सेबी को सपोर्ट कर रही है, उसका साथ दे रही है कि ठीक है भाई, आपको जहां तक इन्वेस्टिगेशन करना है आप करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। तो यहां तक साबित कदम लग रहा है कौंट, जो कि एक अच्छी बात है। आज इसी के बारे में केसेस तो आपको पता है कि भाई केस हो गया है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहे हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें जो कि आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं, वो आपको मुझे लगता है कि ज़रूर आपको सुनना चाहिए, चाहे आप कौंट के इन्वेस्टर्स हैं या नहीं हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और मैं रिटर्न से सबसे पहले बात शुरू करना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारा कमेंट्स आज भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कमेंट में कि भाई ऐसा है कि कौंट जो रिटर्न्स बना कर दे रहा था, इसका मतलब है इतना हेवी रिटर्न्स क्यों बना कर दे रहा था। इतनी सारी एएमसीज़ हैं, इतनी सारी एएमसीज़ की अलग अलग स्कीमें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कौंट सबसे बेटर रिटर्न्स गेन करके दे रहा था और सबसे अच्छा रिटर्न्स बना पा रहा था। इसके पीछे का रीज़न यही था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा था। जो लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं, तो देखिए, कौंट के साथ मेरा कोई अपना घर का एमसी नहीं है या मेरा कोई खुद का एमसी नहीं है। सही और गलत जो है, मुझे और मेरा काम यही है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं या जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जब भी मैंने कौंट के रिटर्न्स को लेकर बात की है ना, तो वहाँ पर लगभग हर वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने कौंट के रिटर्न्स को लेकर बात की है, हर वीडियो मैंने एक बात ज़रूर कही है कि देखिए, रिटर्न्स जो बना पा रहा है ना कौंट, यहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि कौंट की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो अलग ही स्ट्रैटेजी है, वो अपने तरीके से काम करता है, समझ रहे कि नहीं। कई सारी चीज़ें हैं जो कौंट के अंदर आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी, जो कि अदर एएमसी की स्कीम में देखने को नहीं मिलती है। जैसे अगर आपको मैं बराबर कहता हूं कि रेशियोज़ वगैरह, रिस्क रेशियोज़ वगैरह जो होते हैं ना, उनको आपको एनालाइज करना चाहिए, उनके बारे में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा रेशियोज़ किस काम में आता है। अगर आप कौंट के फंड के अंदर टर्नओवर रेशियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत ज़्यादा टर्नओवर रेशियो रहते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, टर्नओवर रेशियो यही बताता है कि भाई कोई भी फंड और उसका फंड मैनेजर अपनी स्कीम के अंदर, अपने स्टॉक्स होल्डिंग्स के अंदर कितना ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं। तो कौंट की खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि कौंट की जो भी स्कीमें हैं, उसकी जो भी स्टॉक्स होल्डिंग्स है, उसमें चेंजेस बहुत जल्दी होते रहते हैं। तो कौंट, मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से बेस्ट रिटर्न्स बना पा रहा है, ना कि किसी तरह का कोई धोखाधड़ी करके रिटर्न्स बना पा रहा है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिए आप। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 23 तारीख के बाद ये बात आउट हुई थी, उसके बाद से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि अभी तक, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक सेबी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है जिसकी वजह से कुछ ऐसा लान तान किया जाए कौंट म्यूचुअल फंड के ऊपर, या ऐसा लगे कि भाई कौंट म्यूचुअल फंड दोषी है। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ सेबी के हाथ नहीं लगी है, जबकि कई सारी चीज़ें जब्त कर ली गई है। आपको पता ही होगा कि मुंबई और हैदराबाद ऑफिस पे छापेमारी की गई थी, जिसमें कई सारी चीज़ें जब्त की गई और उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक कोई चीज़ें अगर हाथ आई होती सेबी की, तो यकीनन वो चीज़ें पब्लिकली हो चुकी होती। अब आती है इन्वेस्टर्स के भरोसे की बात। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने कहा ना कि कौंट म्यूचुअल फंड के लिए हर नया दिन एक नया अग्नि परीक्षा की तरह लग रहा है। जैसा कि संदीप टंडन जी ने कहा भी है, सेबी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई जो कुछ भी है आप पब्लिकली करें और जो कुछ भी है आप पब्लिक को अपडेट करते रहें इन चीज़ों से, और जितना जल्द हो सके इस मामले को आप
सुलझाने की कोशिश करें। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, उनको ऐसा लगता है और ये बात हकीकत भी है कि भाई जितना टाइम गुजरता जाएगा इन्वेस्टर्स की दिल की धड़कनें बढ़ती जाएगी। इन्वेस्टर्स का जो बिलीव है, जो विश्वास है क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर, वो ख़राब होते जा रहे हैं। साथ ही साथ उसके यानी इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के साथ समझिए एक खिलवाड़ सा हो रहा है। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक वो बिल्कुल सुकून से नहीं बैठेंगे। जबकि संदीप टंडन जी ने बिल्कुल ये भी क्लियरली कहा है कि भाई ऐसा है कि हमारे फंड के ऊपर हमारी जो स्कीमें हैं, अलग अलग स्कीमें हैं, उन स्कीमों के ऊपर बहुत ज़्यादा एनएवी में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि क्वांट स्मॉल कैप, उसके अलावा और भी कई सारी स्कीमों का उन्होंने हवाला दिया है, मतलब एग्जाम्पल दिया है कि भाई हमारी इन स्कीमों को आप देख लो कि वहाँ पर एनएवी की गिरावट नहीं हुई है। 1300 या 1400 की जो भी 1400 करोड़ वगैरह की जो मतलब वहाँ पर निकासी देखी गई थी, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि ये हमारे टोटल AUM का 1.5% है। सिर्फ कितना है? 1.5% है। तो इन्वेस्टर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हकीकत मानों में लगता है कि क्वांट अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है। अब बात आती है एज ए इन्वेस्टर्स, जो आपके ऊपर ज़रूरी होती है वो आपको क्या क्या करनी चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ क्वांट के फंड रखे हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको कुछ फंड को अभी फ़िलहाल एग्ज़िट कर देना चाहिए। उन फंड को आप एग्ज़िट करिए जिनके तहत आप एग्ज़िट लोड के अंडर में ना आते हो। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? और उन फंड को आप एग्ज़िट करिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही एमसी का, सेम एमसी का अलग अलग मल्टीपल स्कीम आपको अपनी पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई चलो एक स्कीम में अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है, इसी के दूसरे स्कीम में भी अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है, तो सेम एमसी के अलग अलग दूसरे तीसरे चौथे फंड में भी हम निवेश कर देते हैं और वो कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी एक और भी इम्पोर्टेंट बात, ऐसा हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो में एक ही एमसी का यानी क्वांट का ही बहुत सारा फंड ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्वांट की एक ही 2 स्कीम हो, उन स्कीमों में आपके कैपिटल का सबसे ज़्यादा हिस्सा लगा हो। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपये आपका कैपिटल है तो ऐसा हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो में 3-4 दूसरे भी फंड हो, लेकिन एक ही 2 आपकी पोर्टफोलियो में क्वांट के फंड है। क्वांट के फंड में आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा कर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको एलोकेशन कम करना चाहिए क्वांट के फंड से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एग्जिट की बात है तो मैं एग्जिट करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस फंड को आप रिडीम कर दीजिए, फंड से बाहर निकल जाइए। नहीं निकलना है अभी आपको क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा आपने पैसे उसमें लगा कर रखा हुआ है तो कुछ पैसे आपको वहाँ से निकालना है, दूसरी स्कीम में रखना है, दूसरी नई स्कीम लेना है अपनी पोर्टफोलियो में, या फिर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड है तो एग्जिस्टिंग फंड में ही आप उन पैसों को ऐड कर सकते हैं, आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। और बात रही एग्जिट करने की कि एग्जिट करना है या नहीं करना है, तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए आपको। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी आप जो भी वीडियो आप हमारी देखें या फिर मुझे लगता है जो भी काम के लोगों की आप वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई सब लोग अभी एक ही बात कह रहे हैं कि अभी क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में सेबी की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है या फिर कुछ ऐसा गलत नहीं निकला है जिसकी वजह से सेबी कुछ गलत चीज़ों को लेकर अपडेट कर सके इन्वेस्टर्स को, यानी ये बता सके कि भाई क्वांट यहाँ पर गलत है। तो आपको अभी बने रहना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि भाई आगे क्या हो रहा है। क्लैरिटी जिस हिसाब किताब से आएगी उस हिसाब किताब से काम किया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर 2-3 चीज़ें मेन है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यही कि आपको एग्जिट नहीं करना है, अभी होल्ड करके रखना है। प्लस 2 बातें और जो कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एक ही एमसी का सेम फंड लिया है तो कुछ फंडों को रिडीम करके आपको अलग जगह पे पैसे को रखना है। तीसरी बात ये है कि क्वांट एमसी की तरफ से एक भरोसे की बात है ना, इन्वेस्टर्स की भरोसे की बात है ना जहाँ तक, तो वहाँ पर पूरी तरह से साबित कदम है। और क्वांट बराबर संदीप टंडन जी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई अभी आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी एनएवी के ऊपर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टर्स का विश्वास अभी भी है क्वांट के ऊपर, क्योंकि अगर विश्वास न होता, अगर भरोसा न होता तो क्वांट की एनएवी में सही मानों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता, जो कि नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी आपको होल्ड ही करना चाहिए, देखना ही चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए।
फिर भी अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो आप कोशिश कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और दूसरी बात कि इन सारी चीज़ों पर आप किस नज़रिए से अकाउंट को देखते हैं, आपके देखने के आपके ख्यालात क्या है अकाउंट के बारे में, आप अपना वैल्यूबल फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।